जनवरी में बीजेपी शासित कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर आखिरकार आज फैसला आ ही गया। छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई चली और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसने उन छात्राओं को झटका दिया है जिन्होंने याचिका दायर की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। आपको बता दें कि ये फैसला उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जब 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद ये मामला आग की तरह फैल गया और स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। यहाँ तक कि मामला सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। विपक्ष ने भी याचिकाकर्ताओं के हक में अपनी आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने का इंतजार किया जाए, और अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो छात्राओं के हक में नहीं आया है। ऐसे में ये देखना होगा कि याचिकाकर्ता क्या अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा। क्या अखिलेश यादव ने इस बार यूपी विधानसभा चुनाव छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल थी। इस दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठजोड़ तैयार किया था। सपा और सुभाषपा के गठबंधन और बाकी छोटे दलों के साथ यूपी में खास रणनीति से आगे बढ़ रहे अखिलेश के हर दांव से बीजेपी खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही थी। बीजेपी को सुभाषपा का सपा के साथ जाना रास नहीं आ रहा था, तो वहीं बीजेपी ने बड़ी साजिश रची। इस साजिश में यूपी की 122 सीटों को टारगेट किया गया, जहां बीजेपी ने बीएसपी के साथ मेल किया और यूपी में सपा के साथ खेल कर दिया। ये दावा किया है सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने। ओपी राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ओपी राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल की 122 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कार्यालय में बीएसपी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला किया गया, जिसके बाद बीएसपी कार्यालय से उन लोगों को चुनाव चिन्ह दिए गए जो लिस्ट में बीजेपी ने तय किए थे। राजभर ने दावे के साथ कहा कि मैं इसके लिए सबूत दे सकता हूं। ओपी राजभर ने कहा कि बीएसपी और बीजेपी के मेल से उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हुआ है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की हार को लेकर ओपी राजभर ने कहा, हमने विधानसभा युद्ध समीक्षा करने का फैसला किया है। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी कमियां सामने आती हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। सुभाषपा ने यूपी की 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 18 में से उन्हें 6 सीटों पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, जबकि अखिलेश के नेतृत्व वाला समाजवादी गठबंधन 125 सीटें जीत सका। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा में है। देश के 6 राज्य फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। फिल्म के बहाने बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक फिल्म का प्रमोशन तक कर डाला, जबकि एक संवेदनशील मुद्दे पर बनी किसी फिल्म पर टिप्पणी हमेशा सधी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये देश में पनप रहे विभाजन को और बढ़ा सकती है। उसके बावजूद पीएम मोदी के बयान पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये हाल सिर्फ पीएम मोदी का नहीं, बल्कि बीजेपी के सभी नेता फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं। बीजेपी नेता उन जख्मों को फिर से हरा कर रहे हैं जिन्हें वक्त ने भर दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है, उस सच्चाई को सालों तक दबाने की कोशिश की गई है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा, इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बन पाया। जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त को हॉरर डे के रूप में याद करने का तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई।
कैसे भूल सकता है देश, कभी कभी उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या भारत विभाजन पर कोई ऑथेंटिक फिल्म बनी? अपने इस बयान से पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वहीं संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी जम्मू कश्मीर पर बजट के दौरान हुई चर्चा पर फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र छोड़ दिया। फिल्म के बहाने संसद में निर्मला सीतारमन के निशाने पर भी कांग्रेस थी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ा मुद्दा है, जिस पर वो जमकर बैटिंग कर रही है और कांग्रेस को घेर रही है।